हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नोटिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोटिस क्या होता है। देखो बेटे, नोटिस क्या है। नोटिस एक नोटिफिकेशन है, या आप यूँ कह सकते हैं एक वार्निंग है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, ताकि आप जो है सामने वाले तक उस चीज़ को लेकर के सूचना जो है, या फिर एक वार्निंग के रूप में जो सूचना है वो सामने वाले तक दे सके, ताकि सामने वाला जो पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है, वो उसके उत्तर को लेकर के तैयार रहे। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स को लेकर के तैयार रहे। इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है या तो बताना, या फिर आपको वार्न करना कि अगर आप इस चीज़ पर मान लो ध्यान नहीं देंगे तो इसके बाद जो है क्या फर्दर स्टेप्स जा कर के लिए जा सकते हैं। जैसे देखो बेटे, मान लीजिए अगर आपके कॉलेज का कोई टूर जाना है कहीं पर, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज की तरफ से एक नोटिस आपके घर तक आपके पेरेंट्स को ज़रूर जाएगा, ताकि उनको एक जो है फॉर्मल रूप से उन तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाए कि इस तरीके से जो है कॉलेज का टूर जा रहा है और उसमें आपके बच्चे ने से नाम लिखवाया है, तो उसे जो परमिशन है वो आप दे देना। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ द नोटिस to parents is to inform about the tour which will be taken up by the college to any place। अब आता है हमारे पास एक अच्छे नोटिस के अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा नोटिस है वो पूरा एक कंपाइल्ड वे में, मीनिंगफुल वे में उसको सारी इंफॉर्मेशंस को अपने आप में समेटे हुए होता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है हमारे पास नोटिस के अंदर ब्रेविटी जो है। ठीक है, नोटिस की बहुत ही मेजर करैक्टरिस्टिक है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, नोटिस के अंदर मिनिमम वर्ड्स के अंदर अपनी बात को एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, आप जिन भी सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर इट मस्ट बी वेरी शॉर्ट वंस, द सेंटेंसेस मस्ट बी शॉर्ट वंस। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि जितने सेंटेंस आपके शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेंगे, सामने वाले को आपकी बात को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं आपके थॉट्स। जितने आपके सेंटेंस छोटे रहते हैं उतने आपके थॉट्स क्रिस्टलाइज रहते हैं। ठीक है, फिर आता है जिस भी आप मेन बात कहना जा रहे हैं उसी मेन बात पर जाकर के स्टिक रहें, ताकि आपका जो मेन पर्पस है, जो थमेटिकली जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर ही आपका फोकस रहे। फिर आता है हमारे पास यूज़ सिंपल इंग्लिश एज़ फार एज नोटिस इज़ कंसर्न। क्योंकि देखो बेटे, नोटिस का मेन पर्पस हर पर्सन तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। अगर इस केस में आप बॉम्बास्टिक लैंग्वेज का या फिर ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो ऐसे केस के अंदर सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, उस पर उसके पास जो इन्फॉर्मेशन भेजने का जो मेन पर्पस था वो फेल हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर सामने वाले को नोटिस के थ्रू अगर आपकी बात समझ में नहीं आई है तो नोटिस को भेजने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना? देयर इज़ नो यूसेज एट ऑल। तो जितना हो सके जो भी नोटिस आप बना रहे हैं उसकी लैंग्वेज सिंपल रखें बिल्कुल। फिर आता है हमारे पास एक कंप्लीट नोटिस। जो भी आप लिखने जा रहे हैं नोटिस के अंदर, मेक श्योर आपका उसके अंदर डेट, टाइम, वेन्यू, ये पूरा प्रॉपर मेकअप हो उसके अंदर। दैट मीन्स वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस आपकी नोटिस के अंदर होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास में नेम ऑफ द अथॉरिटी। जो इसको नोटिस को इशू करने जा रहा है उसका भी नेम इससे प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो ऑथेंटिसिटी की जो गुंजाइश है वो पूर्ण रूप से बनी रहे। फिर आते हैं हमारे पास नोटिस के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। नोटिस हैविंग 3 पार्ट्स, दैट इज़ हेड, बॉडी एंड द अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न पर्सन। कि मतलब सबसे पहले इसमें क्या रहता है, कौन सा पर्सन इसको जो है इशू करने जा रहा है। उसके बाद फिर जो इसकी बॉडी यानी कि इसका मेन कंटेंट, और उसके बाद में अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न पर्सन यानी कि जिसके इसके ऊपर साइन रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि आपको अच्छे से और क्लियर हो सके। फर्स्ट में बेटे इसका एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ। राइट ए नोटिस फॉर डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड टू इनवाइट द एंट्रीज फॉर डांस दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय कल्चरल सोसाइटी। ठीक है, एक नोटिस बोर्ड पर आपने क्या लगाना है, एक नोटिस लगाना है, डिस्प्ले करना है, जहाँ पर आपने डांस की एंट्रीज जो है आप इनवाइट करने जा रहे हो, क्योंकि कॉलेज की कल्चरल सोसाइटी जो है कोई डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है, तो उसको लेकर के आपको एक नोटिस तैयार करना है।
अब देखो बेटे, जब यहाँ पर कॉलेज का कोई नाम नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपने कॉलेज को कोई भी रैंडमली अपने नाम दे दिया है, जैसे XYZ टेक्निकल कैंपस। टेक्निकल कैंपस किसी न किसी प्लेस पर होगा ज़रूर, तो वहाँ पर लिख दिया आगे करनाल। अब क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर नोटिस लिख रहे हैं, तो बीच में एक लाइन जो है यहाँ पर आप छोड़ देंगे, उसके बाद कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिख देंगे नोटिस, दैट इज़ NOTICE, ऑल आर इन द कैपिटल लेटर्स। अब देखो यहाँ पर डांस, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाना है, तो उस डांस प्रोग्राम का कोई ना कोई नेम भी ज़रूर होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी नेम, जहाँ से जिस नेम से आपको ये सिग्निफाई हो सके कि कोई ना कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया रॉक एंड रोल, आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, जैसे आप रिदम एंड मूवमेंट्स भी ले सकते हैं, है ना, मूवमेंट्स एंड रिदम्स या रिदम्स एंड मूवमेंट्स, कुछ भी ऐसा नाम जो कि म्यूज़िकल लगता हो, जिससे पता चले कि वाकई ही कोई डांस प्रोग्राम होने जा रहा है। जैसे देखो इन्होंने बिगनिंग की है, अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है बेटे, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। आप अपनी लैंग्वेज डेफिनेटली इसमें भी चेंज कर सकते हैं। आपके एक्सप्रेशन जितने खुद के रहेंगे उतना ही आपका जो क्रिएटिव पार्ट है वो टीचर के सामने उभर करके सामने आता है। तो देखो जैसे इसमें क्या बिगिन किया हुआ है, अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स, द कल्चरल सोसाइटी ऑफ द कॉलेज इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डांस कॉम्पिटिशन ऑन। अब देखो डांस कंपटीशन कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो किसी न किसी डेट पर होगा, दैट मीन्स ऑन 15 सितंबर 2015। यहाँ पर बेटे डेट कोई भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन है, ये जो डांस कंपटीशन है, इस डेट को होने जा रहा है, लेकिन होने कहाँ जा रहा है और कब होने जा रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन में भी देनी पड़ेगी। तो इन सेमिनार हॉल इन F ब्लॉक, ठीक है, एट 9:30 AM। Those desiring to या those who desires to participate in the competition are requested to give their names। जिनकी भी डिज़ायर है इन्होंने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो अपने नेम दे दें, either to the teacher coordinator और the student coordinator up to 12 सितंबर। क्योंकि देखो 15 सितंबर को तो डांस कॉम्पिटिशन होना ही है, तो ऑब्वियस सी बात है डांस की एंट्रीज जो हैं उससे कम से कम 3 या 4 दिन पहले जो है लेने के बाद उसको क्लोज़ कर दी जाएंगी, क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस भी तो करके दिखानी है ना अपने कंसर्न टीचर्स को। तो अप टू 12 सितंबर टाइम दे दिया, 4 PM तक दे सकते हैं। फिर है वी लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट एंड डांस विद यू। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, 2 तरह के कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स एंड द टीचर कोऑर्डिनेटर्स। स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स में आप 2, 3, 4 कितने भी यहाँ पर नाम ले सकते हैं, विद उनका सेल नंबर बेटे ज़रूर लें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। किसी भी बच्चे को अगर उन तक पहुँचना है तो ज़रूरी नहीं है फिज़िकली वो वायबल वहाँ पर हो सके, है ना, फिजिबिलिटी उसकी रह सके, तो उनका मोबाइल नंबर बेटे साथ में जाकर ज़रूर देना है। जैसे यहाँ पर 2 स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हमने ले लिए हैं, एक है अर्ना मित्तल, उनका नंबर दे दिया गया है, प्लस अर्ना गर्ग, उनका भी नंबर दे दिया गया है। अब आता है हमारे पास में टीचर कोऑर्डिनेटर्स, यहाँ पर भी 2, 3, 4 आप यहाँ पर नाम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो नाम ले लिए गए हैं, डॉक्टर अभिषेक मेहता, ठीक है, डॉक्टर मुनमुन शर्मा एंड डॉक्टर पीयू साम्यवाल। इसके अंदर बेटे कोऑर्डिनेटर्स देने के बाद में आप यहाँ पर अंडरसाइन के रूप में यहाँ पर, क्योंकि देखो किसी का नाम नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर XYZ, यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे देखो XYZ या ABC, क्योंकि नाम नहीं दिया गया है इसलिए आप इस तरीके से आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी 2 या 3 या 4 वहाँ पर आप एड्रेस कर दीजिए, ताकि क्योंकि एड्रेस आपको वहाँ पर मेन इस पार्ट में नहीं दिए गए, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख के उनके अंडरसाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको XYZ, ABC, है ना, FGH, कुछ भी इस तरीके से यहाँ पर आकर के ले सकते हैं, ठीक है। और बाय किसके द्वारा इशू होने जा रहा है, बाय प्रिंसिपल और कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे DYW भी डाल सकते हो, DYW कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। आई होप आपको नोटिस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नोटिस क्या होता है, प्लस इसका हमने जो एक रैंडमली एग्जाम्पल उठाया है ना, लिया है यहाँ पर, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको नोटिस में बेसिकली क्या चीज़ जा कर के देनी है। देखो बेटे 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि सबसे पहले जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है उससे मिलता जुलता आप जो है कोई ना कोई नेम दे जा कर के, ठीक है। और जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज आपने करवानी है वो कहाँ करवानी है, कब करवानी है, किस प्लेस पर करवानी है, उसकी एंट्रीज़ आप कैसे लेंगे वो इंक्लूड हो जाएगी। एंट्रीज लेने के बाद में आप किसको एंट्रीज अपनी जा कर के सबमिट करवाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर को सबमिट करवाएंगे, तो वो देकर के नीचे अंडरसाइन करके अपने नोटिस को जा कर के वहाँ पर में क्लोज कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटे जो आपने ध्यान रखनी है, नोटिस को हमेशा, ये जो आप नोटिस बनाने जा रहे हैं जहाँ से आप बिगिन करेंगे, बिगिनिंग से पहले ही आप
4 साइड्स, अपर, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, चारों साइड से आप जो है उसको स्केलिंग कर लेंगे, ठीक है। रूलर की हेल्प से आप उसको स्केलिंग कर लेंगे, क्योंकि नोटिस हमेशा जो है उसका फॉर्मेट हमेशा ये रहता है कि आप उसको जो है चारों ओर से उसको रूलिंग कर लेते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ से भी स्केल से और पेंसिल से यहाँ से भी इसको रूल अप कर लेंगे, प्लस यहाँ से राइट साइड से एंड प्लस बॉटम से। ये नोटिस की बहुत ही बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि नोटिस को हमेशा ही हम किस में रखते हैं, बाउंड्री में जा कर के रखते हैं। आई होप आपको नोटिस जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको बेटे एज एन एक्सरसाइज इसका क्या करना है, एज एन एक्सरसाइज के तौर पर आपको इसका वेरी फर्स्ट नोटिस, दैट इज़ राइट ए नोटिस टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट टू जॉइन द ड्यूटी। ये आपको नोटिस बेटे खुद से प्रिपेयर करना है, और आपका जो कंसर्न ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, फॉर्म अप किया हुआ है, उसके अंदर आप अपनी नोटबुक के ऊपर फ्रेम करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, उससे जो है आप अपने कंसर्न ग्रुप में मुझे पोस्ट कर दें, ताकि मैं देख सकूं कि आपको जो है इसका कितनी क्लैरिटी हो गई है, ठीक है। आई होप सब बच्चे जो है अपना वर्क टाइमली इसमें पोस्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटे।